सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज फिर से एक प्रश्न लेकर आई हूँ और आज आपको मैं जो सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ वो हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर घटना है जिसे आप सब लोगों को पता होना ज़रूरी है। हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं, उसको किसने लिखा है ये जानते हैं, कब से हनुमान चालीसा को लिखा गया ये भी जानते हैं। पर हनुमान चालीसा को लिखने के पीछे तुलसीदास जी का क्या कारण था, उस चीज को जानने के लिए आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। पूरी श्रद्धा के साथ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ लोगों की, उससे ये ज़्यादा महिमामयी है, क्योंकि इस घटना के बाद स्वयं श्री तुलसीदास जी ने हमारी प्यारी हनुमान चालीसा की रचना की थी। तो ये कथा तो महिमामयी होगी ही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे हनुमान जी के जन्म से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेकर आई हूँ। हनुमान जी का हमारे जन्मोत्सव आ रहा है, बर्थडे आ रहा है 16 तारीख को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लेती हूँ और आपको मैं हनुमान जन्मोत्सव पे बहुत ही सुंदर हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाऊंगी। 2 कथाएं होंगी, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर श्रद्धापूर्वक उसे सुनेंगे तो आपको कुछ विशेष अनुभूतियाँ होंगी और आप पर बाबा की कृपा ज़रूर बनी रहेगी। तो इन कहानियों को आप सुनिएगा 16 तारीख को। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि सब लोग जानते हैं हनुमान जी का जन्म तिथि क्या है, तो आपको दिन बताना है कि वो किस दिन उनका जो अवतार आया था पृथ्वी पर वो किस दिन का था। अब आपको दिन बता दे रही हूँ, सोमवार, बृहस्पतिवार, सोमवार और शनिवार। तो जल्दी से अपना मुझे उत्तर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और पिछले बार जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर जानने के लिए और लोगों का नाम जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ ये जो सत्य है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो अधिकांश हिंदू लोग करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर ये कब लिखी गई, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, ये जानकारी बहुत कम लोगों की होगी। बात 1600 ईस्वी की है। ये काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं, तो ये सुनकर उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। जब ये बात बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये तुलसीदास हैं कौन, क्या बला है। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस लिखा है। ये राम भक्त तुलसीदास जी हैं, मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अकबर सभी धर्मों को मानने वाला था। तो उसने बोला कि मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी तुलसीदास जी के पास भेजी और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया गया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना, और लाल किले जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसे बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो तो बादशाह है तो उनके अंदर अकड़ तो होनी ही चाहिए। इसी अकड़ और इसी गर्व से भरकर वो जो गुस्से में लाल हो गया। उसने तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों में जकड़े लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं सिर्फ भगवान राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा करके दिखाऊं, कोई जादू करके दिखाऊं। अब तो दोस्तों अकबर जो था वो और भी आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दो। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर दोस्तों हजारों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। किले में त्राही त्राही मच गई। सब तरफ बचाओ बचाओ की पुकार होने लगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बंदर जो होते हैं कितने उत्पाती होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ना उनके लिए सेना थी, ना
राजा थे ना सैनिक थे, उन्होंने पूरा किला ध्वस्त कर डाला। तब अकबर ने बीरबल को बुला के पूछा कि बीरबल ये क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हुजूर आप करिश्मा देखना चाहते हैं तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। ये 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने लिखी हैं। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाया, मेरी सहायता की, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफी मांगी। पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत के साथ उनको मथुरा भिजवाया। तो दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ ये अद्भुत रहस्य जाना। अगर आपको पहले से पता था तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पता था तो कैसा लगा आपको सुनकर कि कैसे हमारी प्यारी इतनी चमत्कारी हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने किस विपरीत परिस्थिति में लिखा और क्या चमत्कार हुआ उनके साथ, जो हमें भी हो सकता है। लेकिन हमारी श्रद्धा जो होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए, हमारा विश्वास जो है अटल होना चाहिए, तभी हमें पूरा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों बता देती हूँ उन लोगों का नाम जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजा था। मैंने आपसे पूछा था कि काले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे स्थापित है, तो सही आंसर था उसका जयपुर। जितने लोगों ने मुझे आंसर भेजा था उन सभी लोगों का नाम मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था, तो सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी साहू जी। साहू जी ही लिखा था तो मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रतन लाल सोलंकी जी, आशीष कुमार जी, MG पटेल जी, सतीश शर्मा जी, रूपाली पाटिल और लिखेश्वर चौधरी जी। आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा की महिमा आप लोग जब करते हैं तो बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता है। बाबा की महिमा जब आप सुनते हैं तो बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से आपको पुकारें, तो बाबा मेरे उनकी सहायता ज़रूर कीजिएगा। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।